सर डाउट मेरा ये है कि जो की पोजेस के बीच में जो फ्रेमिंग हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, मतलब जो स्पेसिंग होती है बीच में ईज इन और ईज आउट के लिए, तो हम्म। वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना फ्रेम्स का डिस्टेंस रहेगा तो सही लगेगा वो। अभी कैसे करते हो? अभी तो सर की पोजेस डालता हूँ, उसके बाद फिर ईज इन के लिए मतलब बेसिकली वो आइडिया के हिसाब से ही लगाता हूँ मैं, बट वो परफेक्ट नहीं आ रहा है। मान लो कि एक वेव कर रहा है, ठीक है। हम्म। और इसके बाद जब तुम स्प्लाइन करते हो तो ये ऐसा होता है ना, फ्लोट करता है। हम्म। यही बोल रहे हो ना? यस। जो चीज मेन यहाँ पे तुम मिस मिस जा रहा है तुम्हारा, वो है होल्ड। तो कितने टाइम तक एक एक्शन होल्ड होगा? जब जब हम लोग कुछ भी करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये एक एक्शन हुआ यहाँ से यहाँ, इसके बाद कुछ देर ये होल्ड होगा, उसके बाद में भी नेक्स्ट एक्शन में जाएगा, फिर ये हम्म। एक एक्शन, उसके बाद होल्ड, फिर एक एक्शन। उस होल्ड को तुम रख नहीं रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। अभी जैसे कि जब मैं स्टेप में करता हूँ, तो स्टेप में क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा इल्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कि इसका जो हाथ उठने का जो टाइम है यहाँ से वो सही है, लेकिन हम्म। एक्चुअली जितना फ्रेम माया ले रहा है वो यहाँ से ले रहा है। तो भाई हाथ को उठने के लिए इतना ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको होल्ड करूंगा। ओके, होल्ड कर दिया ये वाला पूरा। उसके बाद ये मूव कर रहा है। ओके, उसके बाद मैं भी मान लो कि यहाँ जाने के बाद मैं ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि ये करता हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा होल्ड करूंगा, तो इसको भी होल्ड कर दो। ओके, तो ये मेन होल्ड का पोजीशन जो है वो मेन डिसाइड करेगा कि मेरा एनिमेशन कितने पार्ट का होगा। तो अभी मेरा यहाँ पर एनिमेशन हो रहा है 15 to 24। ठीक है, अभी इसके अंदर तुमको ब्रेक डाउन डालना है, इन बिटवीन डालना है, वो सब जो भी करना है वो सब इसके अंदर करना है। हम्म। सर वो बीच का जो टाइमिंग है वो कैसे डिसाइड होगा? जैसे आपने 15 से 25 तक डाला है, तो वो बीच का आपने कैसे करा डिसाइड, मतलब मेरे को वो मैं बस ऐसा ही एक होल्ड डाला, डाल के देखा कि इसमें इतने में सही लग रहा है कि नहीं। हम्म। वही टाइमिंग का केस है। टाइमिंग देख लो कि ऐसा कुछ कॉन्फर्म नहीं है कि तुमको ये एक्शन करने के लिए इतना ही टाइम चाहिए। मतलब मैं अगर मान लो कि एक हेड हेड नॉड हो रहा है, ठीक है। हम्म। तो मैंने ये किया, तो ये क्या बहुत जल्दी बहुत फास्ट है, कम बहुत टाइम में जल्दी। हो रहा है एक एक्शन से दूसरा एक्शन। और वही हेड नॉड में अगर ऐसे करता हूँ तो वो और स्लो है। टाइमिंग से डिसाइड होगा कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, कि किस तरीके से उसका इंटरनल थॉट क्या है, उसके ऊपर टाइमिंग चेंज हो जाता है हमेशा। सेम टाइम रहता नहीं। अभी वॉक ही अगर मान लो, वॉक नॉर्मल एक डिफॉल्ट वॉक करने में 24 23 ऐसा फ्रेम लगता है फुल साइकिल बनने में। और वही अगर कैरेक्टर स्लो चल रहा है, कोई इंटरनल कोई, या फिर उसको बहुत जल्दी है, तो उसका डेफिनेटली टाइमिंग फास्ट हो जाएगी। हम्म। तो ऐसे टाइमिंग को डिसाइड मत करना कि ये एनिमेशन करने के लिए मुझे इतने फ्रेम्स की जरूरत है, ऐसा नहीं है। सर ब्लॉकिंग स्टेप मोड में करें या फिर स्प्लाइन में? क्योंकि स्टेप में थोड़ा सा समझ नहीं आता कि कैसा क्या रहेगा। स्टेप का कुछ प्लस पॉइंट्स है, हम्म। और इसका भी कुछ प्लस पॉइंट है। स्टेप में क्या होता है, तुमको प्रॉपर पोजेस दिखता है। मैं करने क्या वाला हूँ, मेरा पोज क्या होगा नहीं होगा, कैसे कौन कौन सा पोजेस मेरा मेन पोजेस रहेगा, और एक मेन पोज से दूसरे मेन पोज का टाइमिंग क्या होगा, ये सब समझने के लिए ना ये स्टेप बहुत काम आता है। हम्म। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने मोस्टली कुछ पोजेस बनाया है। और अभी अगर मैं इसको ऑटो में कर दूंगा तो क्या होगा, ये इस पोज से इस पोज में फ्लोट करेगा, है ना। तो इस टाइम पर मुझे नहीं चाहिए कि कैसे यहाँ से यहाँ पे फ्लो करता है, मुझे नहीं चाहिए वो चीज। मुझे क्या चाहिए, मुझे बस स्टोरी पॉइंट्स चाहिए कि ये ऐसे पहले बैठा था, फिर ये जागा, फिर यहाँ से आंखें साफ किया, और उसके बाद चश्मा पहना, फिर उठा। तो ये एक्सट्रीम पोजेस को मैंने बस प्लॉट किया, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो टाइम है इसके एक पोज से दूसरे पोज के अंदर, वो टाइमिंग से कैसा फील आ रहा है मेरा। ठीक है, वो चीज फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद
थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। तो अभी इसके अंदर मैंने टाइमिंग एडजस्ट किया है कि होल्ड्स कहाँ से कहाँ तक होगा, और उसके बाद मतलब एक एक्शन से दूसरे एक्शन में कितना टाइम है, और कुछ नहीं है इसमें, बस फ्लोट कर रहा है, देख रहे हैं ना, एक पोज से दूसरे में जा रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर मोस्टली होल्ड को एडजस्ट किया है, तो ये पोज यहाँ तक होल्ड रहेगा, उसके बाद जागेगा, तो ये मेरा टाइमिंग मिल गया एनिमेशन का। ये एक स्प्लाइन है, राफ स्प्लाइन स्प्लाइन पास है, फिर यहाँ से यहाँ तक होल्ड, फिर यहाँ पे मूव, फिर मूवमेंट, फिर होल्ड और मूवमेंट यहाँ पे मिक्स्ड है। ठीक है, जब ब्लॉकिंग से स्प्लाइनिंग पे मतलब उसको कन्वर्ट करता हूँ तो पूरा वो फ्लोट करता है, हाँ फ्लोट कोई करेगा, इसीलिए लिक्विड डालती है तो बस। होल्ड होल्ड का जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्टेप में करता हूँ, हम्म। उसके बाद होल्ड्स को ऐड करने के बाद एक स्प्लाइन करता हूँ, तो उससे क्या होता है, ये अभी ये वो वाला पार्ट है जहां पर मैंने होल्ड को इंट्रोड्यूस किया है। तो जब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ होल्ड को, उसके बाद क्या मिलता है, मेरे को टाइम मिल जाता है कि ये एक्शन के लिए यहाँ से यहाँ तक मेरा फाइनल फ्रेम है। उसके बाद मैं फिर से उसको स्टेप में डालता, और स्टेप में डालने के बाद ये वाला, इसके बाद इसमें थोड़ा ब्रेक डाउन ऐड किया हुआ है, स्लो इन स्लो आउट ऐड किया हुआ है, और ब्रेक डाउन ऐड किया है। ठीक है, तो अभी मेरा, मैं अगर इसको स्टेप से स्प्लाइन भी कर दूं तो ज्यादा फ्लोट नहीं करेगा, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एक्शन स्क्रीन हाँ। नहीं भी हो सकता है, लेकिन फ्लोट नहीं करेगा। तो फ्लोट कहीं पर कर रहा है मतलब तुम्हारा होल्ड सही नहीं है, होल्ड को होल्ड। ये करो। और सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जर्ब्स वगैरह कभी रहते हैं ग्राफ में तो वो कैसे मतलब निकाल सकते हैं हम लोग? दो चीज से जाग आता है, अगर स्पेसिंग सही नहीं है और हम्म। अगर आर्क सही नहीं है, इन दोनों को चेक करो बस। मतलब एक पोज से दूसरे पोज में ऐसे मार्कर लो, या फिर कुछ वो स्क्रीन मार्कर मिलता है उसको डाउनलोड कर लो, करके हम्म। मतलब हर एक फ्रेम में ये करो स्क्रीन से। मोशन ट्रेल काम करेगा क्या इसमें? मोशन ट्रेल हमेशा काम नहीं करता है, और मोशन ट्रेल का हम्म। बहुत सारे, मोशन ट्रेल यूज करने के बाद बहुत हेवी हो जाता है मतलब। इस बटन को मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे क्या, देखो रुक गया यहाँ पे, एक बड़ा स्पेसिंग के साथ रुक गया। हम्म। तो मैं जो बोल रहा था कि इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करो ऐसे, फिर इसको रोको यहाँ पे जाके। ठीक है, तो थोड़ा सा, थोड़ा और सेटल होगा। ये सब चीजें मतलब हर एक एक्शन के लिए ये चीज नोटिस करो, इस हाथ को नोटिस करो, ये यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक फ्रेम में होल्ड है, उसके बाद मूव कर रहा है, ये कितना बड़ा, फिर यहाँ से एक फ्रेम फिर से होल्ड हो गया, आई डोंट नो, ये आई थिंक व्हाट्सएप का है कुछ। हम्म। तो यहाँ पर, यहाँ पर स्पेसिंग में कितना अनइवननेस देख रहे हो, हम्म। तो वो सब चीजें थोड़ा ठीक करो, मतलब आर्क को क्लीन करो। यहाँ पे देखो आर्क कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से जाके ये ऊपर जाता फिर नीचे आ रहा है, तो इसको एक सिंपल आर्क में लेके जाओ, आर्क और स्पेसिंग। ठीक है, आर्क रिमूव्स जार्क। ओके, और कुछ? हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम वर्कफ्लो में अगर काम करते हैं तो लिपसिंग पहले होता है कि स्टेप के सबसे आखिरी में होता है? वो एनिमेटर टू एनिमेटर डिपेंड करता है, मैंने ऐसे एनिमेटर्स देखा है जो लिप सिंक पहले कर लेते हैं, और ऐसा भी देखा है जो मैं खुद लास्ट में करता हूँ। क्योंकि लिप सिंक का क्या है, वो मैं अगर लिप सिंक कर लेता हूँ ना, तो मेरा हम्म। आंख उधर ही अटक जाएगा मतलब, हाँ। और लिप सिंक क्या करता है, एनिमेशन में ज्यादा कुछ ऐड नहीं करता। तुम अगर कोई, कुछ लोग जैसे इंडिया में ये बहुत चलता है कि लिप सिंक सब कुछ है, मतलब लिप सिंक के पीछे एकदम हम्म। हाथ धो के पड़ गया है, लेकिन लिप सिंक बहुत ज्यादा कुछ एनिमेशन में ऐड नहीं करता। तुम तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो चीज बहुत ज्यादा ऐड होता है, बॉडी लैंग्वेज ऐड होता है मोस्टली, हेड हेड रिलेटेड जो भी एक्शन वगैरह है। तो अगर तुम्हारा एनिमेशन विदाउट लिप सिंक काम कर रहा है, इसका मतलब लिप सिंक अगर तुम थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर दोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर एनिमेशन
लिपसिंग के बिना अगर काम नहीं कर रहा है तो लिपसिंग ऐड करने के बाद भी वो काम नहीं। लिपसिंग उतना सीरियस चीज नहीं है जितना सीरियस बना दिया गया है, लेकिन वही वो एक पार्ट है जो मतलब अभी बात कर रहा है तो। लेकिन अगर तुम्हारा लिपसिंग नहीं रहेगा, मतलब कैरेक्टर अगर ऐसे पीछे घुमा हुआ है लेकिन वो बात कर रहा है, स्टिल वो फीलिंग रहना चाहिए ना कि वो बात कर रहा है, वही बात कर रहा है। लिपसिंग जब अभी जैसे क्या होता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिपसिंग एंड में करने का, वो एक तो रीजन है ही। और दूसरा रीजन ये है कि मान लो कि मेरा हेड एंगल ऐसा है, तो इस पॉइंट से मुझे देखना पड़ेगा कि इसका ग्राफिकल शेप कैसा आ रहा है। हम्म। तो पहले कर लूंगा तो वो सब चीजें निकल जाएगा। ओके। वो भी एक पार्ट है जिसकी वजह से मैं लास्ट।